बेहतर जी रहे थे ज़िंदगी तन्हा, तुम्हारे आने से और बेहतरीन हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार झा, मेरा चैनल दिशा फाउंडेशन की तरफ से आज आपसे फिर आपके सामने जुड़ गया हूँ मैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाए। कहानी का शीर्षक है एक पोटली तुम्हारे लिए। एक बार की बात है, एक मज़दूर जो शहर में एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में एक किराए के मकान में रहता था। बहुत खुश था, एक पत्नी, 2 बच्चे। डेली जो मज़दूरी करके लाता, अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेके आता और खुश रहता। ज़िंदगी बहुत खुशहाल गुज़र रही थी। इसी खुशहाली में एक बार एक बहुत बड़ा शौक उसको लगा। शौक ये लगा कि जब वो मज़दूरी कर रहा था एक दिन, तो उसकी मज़दूरी मार ली गई। परेशान था, घर आया, पत्नी से बताया। पत्नी भी सुन के बड़ा परेशान हुई। उसने कहा कोई बात नहीं। दूसरे दिन गया तो पता चला मज़दूरी मिली ही नहीं। इस तरह कई दिन गुजर गए थे। बहुत परेशान था। इन परेशानियों में किराएदार किराएदार भी था वो। तो मकान मालिक बार-बार किराए के लिए उसे टोकता, परेशान करता। इन सब बातों से फ्रस्ट्रेट होकर के वो एक पार्क में बैठ गया। पार्क में बैठा ही था तो दूर से लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आई, महामारी फैल गई, महामारी फैल गई। अपने-अपने घर को जाओ। अब वो परेशान हो गया था। अपने घर चला गया। अब मुखिया ने, वहाँ के जो लीडर थे, उन्होंने ये बात फैला चारों तरफ कि घर से बाहर अब कोई ना निकले। कोई भी घर से बाहर निकलेगा तो इसको कोई महामारी हो सकती है। अब वो क्या करता है? अपने गाँव चला जाए, क्या करे, क्या ना करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो अपने पास के नेताजी के पास चला गया। उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे अपने गाँव जाने दिया जाए। पैसे नहीं हैं, मकान मालिक को देने के लिए किराया नहीं है, बच्चों के लिए भोजन नहीं है, क्या करूँ? तो नेताजी ने कहा देखो कोई साधन तो नहीं चल पाएगा, महामारी फैली हुई है, तुम कोई और तरीका ढूंढ लो। तो मज़दूर ने सोचा कि चलो ठीक है, पैदल ही निकल चलते हैं। वो पैदल ही निकल पड़ा अपने रास्ते में। और दूर दूर चलते 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 जब वो थक गया, शाम हो चुकी थी, और चलता रहा, रात हो गई। अब चला नहीं जा रहा था। फिर उसको दूर एक पेड़ दिखाई दिया। उसने परिवार से कहा कि चलो चल के वहाँ ठहर जाते हैं थोड़ी देर। ठहरा। बच्चे बहुत थक चुके थे, परेशान थे, भूखे थे, क्या करते। बच्चों से उसने कहा कि बच्चों जाओ लकड़ी बिन के ले आओ। बच्चे जंगल गए, कुछ लकड़ी बिन के ले आए। लकड़ी बिनने के बाद पत्नी से उसने कहा कि मैं पानी का इंतजाम करता हूँ, तुम चूल्हे बनाने की तैयारी करो। वो पानी ले आया, चूल्हा चढ़ा दिया गया। अब क्या पकाना था, ये मुद्दे की बात थी। एक पंछी उसी पेड़ पर बैठा हुआ उन दोनों को देख रहा था, पूरे परिवार को देख रहा था कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। लकड़ी ले आए, चूल्हा बनाया, पानी चढ़ा दिया, आखिर खाएंगे तो खाएंगे क्या। फिर थोड़ी ही देर में मजदूर की नज़र उस पंछी पर पड़ गई। वो चुपचाप सरपट चढ़ा पेड़ पे और उस पंछी को दबोच के पकड़ लाया। पंछी से कहने लगा अब मैं तुमको खाऊंगा। पंछी ने कहा अरे भाई मुझे क्यों खाओगे, कुछ और नहीं है खाने को। उसने कहा क्या करूं, मजदूर हूं, शहर में रहता हूं किराए के मकान पे। मकान मालिक तंग कर रहा है, शहर में महामारी फैल गई है। अभी रास्ते में आते वक्त सारा सामान चोरी हो गया, खाली कुछ बर्तन बचे हैं, पैसे भी नहीं हैं, क्या करूं। तुम्हें ही खा के पेट भरूंगा। पंछी ने रहमदिली दिखाते हुए उन दोनों की तरफ देखा और सोचा मन में, इनके दोनों बच्चे इतने मेहनती हैं, थके हुए तो फिर भी लकड़ी ले आए। पत्नी इतनी कर्मनिष्ठ है, तुरंत उसने चूल्हा चढ़ाया। ये व्यक्ति भी कर्मशील है, इतना थके होने के बाद भी पेड़ पे चढ़ा, मुझे पकड़ लिया इसने। ये परिवार तो मुझे खा ही जाएगा। मैंने कहा चलो मैं तुम लोगों को कुछ और दे देता हूँ ताकि तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए। तो वो थोड़ी दूर चल करके एक चट्टान के पास पहुँचा और कहा ये चट्टान हटा लो और इसके पीछे से एक पोटली उठा लो। वो पोटली तुम्हारी हो जाएगी, बस शर्त यह है कि इसको तुम घर जा कर के खोलोगे, यहाँ नहीं खोलोगे। मजदूर ने उसकी बात मान ली। वो रात किसी तरह गुजारी, बहुत लंबी रात थी। जब एक सुबह हुई और उसने पोटली खोली तो देखा उसमें पीला सोना था। देख के आंखें बड़ी बड़ी हो गई, जिंदगी बदल चुकी थी उसकी। कुछ दिनों बाद जब सारी समस्याओं का समाधान हो गया, सारी चीज़ें सही हो गईं, और वो एक दिन बाज़ार में टहल रहा था।
तभी उसका वो पुराना मकान मालिक, मैंने बताया था, फिर मिल गया। अरे कहा, अरे वाह राजू, तुम्हारी ज़िंदगी तो बदल गई भाई, इतने अच्छे कपड़े, सूट बूट, ये सब कैसे? दिल का साफ, सारी बातें उसने बता दी। मकान मालिक ने सोचा, काश मैं भी ऐसा कुछ कर पाता। वो भी परिवार को लेकर चल पड़ा एक दिन, और रात में उसी पेड़ के किनारे जाकर के वो बैठ गया। अब वैसा ही कुछ इंतजाम करने का प्रयास किया। लड़कों से कहा, जाओ लकड़ी ले आओ। लड़कों ने कहा, पापा हम थक गए, हम नहीं जाएंगे। छोटे ने बड़े से कहा, बड़े ने छोटे से कहा, लेकिन पिता के बार बार समझाने पर लकड़ी आ गई। पत्नी से कहा, चलो चूल्हा बनाओ, चढ़ाओ बर्तन, पानी गर्म करो। वो भी आलस करने लगी कि हम थक चुके हैं, हम काम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी बार बार फोर्स करने की वजह से उसने चूल्हा चढ़ा लिया। अब उसी मजदूर की भांति वो व्यक्ति भी पेड़ पर चढ़ गया सरपट, और उस पंछी को पकड़ लाया। कहा, मैं तुमको खाऊंगा। पंछी ने मन ही मन में सोचा, ना इसके बच्चे इसकी सुनते हैं, ना पत्नी इसकी सुनती है, बच्चे आपस में एक दूसरे से नहीं बनती है, ये मेरे कैसे खा पाएंगे, मुझे नहीं खा पाएंगे। लेकिन फिर भी पकड़ में था, कुछ तो करना था। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, कुछ और ले लो, मुझे छोड़ दो। कह रहे, तुम क्या दे सकते हो? कह रहे, चलो फिर मेरे साथ, मैं देता हूँ तुम्हें। वो पास में एक दूसरे चट्टान के पास ले गया और कहा, इसमें से एक पोटली उठा लो, और पोटली उठाओ और बाहर जाके सुबह उसे खोलना, अभी नहीं खोलना। उन्होंने कहा, ठीक है। ले ली, रात गुजारी, और पोटली जब सुबह खोली तो उसमें जो चीज़ थी वो पीली थी, पर सोना नहीं थी। पूरा घर गंदे से फैल गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और मैं आप सबसे चाहता हूँ कि आप मुझे जवाब दें कि आखिर उस पंछी ने उस मकान मालिक को सोने की जगह वो दूसरी पीली चीज़ क्यों दी, जबकि मज़दूर को दे दी थी। चलिए, वेट करूँगा मैं आपके आंसर का। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं किसी नई बात, किसी नई कविता, किसी नई कहानी, किसी नई निष्कर्ष के साथ। तब तक के लिए टिल देन, बाय बाय, चाओ चाओ, सायोनारा एंड जय हिंद।